रावण सबसे बड़ा दुनिया का चोर है, उसको मालिक माने बैठी हुई है, और हम दुनिया के सबसे बड़े संत हैं, हमको चोर कह करके सठ कह रही है। ये इसको ठीक कर देना है। धन्य है संत हनुमंत लाल जी महाराज ने कृपा कर दिया, और जिसके द्वारा जिस हाथ से जिस अंगुलियों से भगवान राम के चरण का संवहन करते थे हनुमंत लाल जी महाराज, उसी हाथ से बाएं हाथ से धीरे से कहा इसको ठीक कर देना है। और हनुमान जी ने क्या कहा, धीरे से मुठिका एक अरे महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी तो पुनि संभारी उठी सो लंका और जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंची कहा मोही चीन्हा। क्या कहा, विकल हो सीतई अरे कपि के मारे तब जान सी निश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने बता दिया था, वरदान दे दिया था हमको कि जब बंदर के मारने से तो मूर्छित हो जाए, और जब हनुमान जी ने मारा था मुक्का से धीरे से बाएं हाथ से, तो खून फेंक दिया था मुंह से, रुधिर बमत, जो गंदा खून था ना, वो गंदा खून इसके मुंह से निकल गया। और जब गंदा खून निकलने लगा तो हनुमान जी ने कहा कि एक टिकिया और खिलाऊं क्या, एकदम में से सही हो जाए। हाथ जोड़ लिया, अरे नहीं महाराज, जब रावण नहीं, पूरी घटना बताना शुरू कर दिया। अब वही लंकिनी, ध्यान देना, ये हनुमान जी का ज्ञान है, ये संत की कृपा है। संत अगर किसी के ऊपर कृपा कर दे तो उसकी जीवन धारा बदल जाती है। आज लंकिनी के जीवन धारा को संत हनुमंत लाल जी महाराज ने ऐसे बदल दिया, ऐसे बदल दिया कि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी नहीं जान पाते थे, उस बात को आज ये लंकिनी बोल रही है। लंकिनी हनुमान जी को उपदेश दे रही है, हे हनुमान जी जाओ, काम ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा एक बात मेरी मान करके जाओ, सफल हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा क्या, कहा प्रविश नगर की जय सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सीख लो, सीख लो, अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो सीखो। लंकिनी समझा रही है कि आप लंका में प्रवेश करिए, माने आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करिए, चाहे जहां प्रवेश करिए, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, कहीं भी कुछ भी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो करो। किसी भी क्षेत्र में आप प्रवेश करना चाहते हो तो प्रवेश करो प्यारे, लेकिन एक काम कर लो, सफल हो जाओगे। क्या क्या लंकिनी ने बताया कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, भगवान राम को जो राजा हैं, उन राजा राम को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा करके फिर आप चाहे जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करें सफल हो जाएंगे। और तब होगा क्या जानते हो, क्षेत्र कैसा भी हो, लेकिन अगर आप हृदय में राजा राम को धारण किए रहेंगे तो गरल सुधारी पुकरही मिताई, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गरल सुधारी पुकरही
सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अगर राजा राम को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाए रहोगे तो अगर जहर भी है तो जहर आपके लिए अमृत बन जाएगा। ध्यान देना, निश्चित है अमृत बनेगा। कलयुग में दिखाई कौन? मीरा जी ने। मीरा जी राजघराने की थी और जब ये भगवान श्याम सुंदर की भक्ति में लीन हो गई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इनके परिवार वाले चिढ़ गए। सब अपने अपने स्वार्थ में रहते हैं ना, ये संसार तो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। मीरा जी की सास सोची कि मेरे परिवार की बदनामी कर रही है। बताओ, ये बैरागन बन करके बाबाओं के बीच में भक्ति करती है, नाचती रहती है, गाती रहती है, भगवान के गीत गाती है। सोचिए मर जाए तो बढ़िया होगा। और जहर रखी, जहर को कटोरे में रख करके मीरा जी से कहे कि ये प्रसाद मैंने गई थी आज दर्शन करके आई हूं, प्रसाद है, ये ले लो, प्रसाद पी लो। और मीरा जी उस जहर के प्रसाद को जब नाच करके पी है भगवान की भक्ति में, तो जहर काम नहीं कर पाया, अमृत का काम किया है जहर ने। इसलिए कह रहे हैं कि गरल सुधा, दुश्मन जो है दुश्मन, रिपु उकरई मिताई, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इतना बड़ा सागर है, लेकिन अगर भगवान को हृदय में, राजा राम को हृदय के मंदिर पर स्थापित करके जाओगे तो ये सागर दुनिया के निगाह में तो 100 योजन का है, लेकिन आपके लिए हनुमान जी एक गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। हनुमान जी को लगा हाँ बात तो सही है, हमको जरा सा थकान महसूस नहीं हुआ, हमने इतना लंबा समुद्र पार कर गए। बिल्कुल सही उपदेश दे रही हैं। और एक बड़ी बात कह दिया है, हरि गरुण सुमेरु रेणु समताही, गरुण सुमेरु रेणु समताई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, गरुण सुमेरु रेणु समताई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, गरुण सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी सुतवा जाही, राम कृपा करी हितवा जाई, राम कृपा करी चितवा जाही, राम कृपा करी हितवा जाई। ये लंकिनी ने उपदेश दिया। लंकिनी का उपदेश हनुमान जी ने धारण किया, और आप लोग भी इसको उपदेश को धारण कर लें, जीवन में उतार लें। कोई भी काम करें, हृदय के सिंहासन पर राजा राम भगवती जानकी को बैठा करके चलें, कभी भी आप असफल नहीं हो पाएंगे। कहा अद्वारेण महावीर्य प्राकारमवरप्लुब्ले, निशिलंकाम महासत्वो विवेश कपिकुंजर। हनुमान जी महाराज रात में लंका में प्रवेश किए और चारों तरफ ढूंढना शुरू किए। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, और रात में चांदनी रात है, चंद्रमा का बखान के हंसो यथा राज तपश्चरंसः, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। आज जैसे सिंह धारता है, जैसे हंस अपने सरोवर में रहता है। मैंने बहुत उपमा देने के बाद कह रहे हैं कि ऐसे चंद्रमा आसमान में विराजमान है। कई उदाहरण दिए। इसके बाद कहते हैं कि अब हनुमान जी एक एक घर से दूसरे घर में जाकर के ढूंढ रहे हैं कि सीता जी कहाँ हैं, लेकिन सीता जी का कहीं पता नहीं लग पा रहा है। और हनुमान जी कई जगहों पर गए, बहुत जगहों पर घूमे, ढूंढे। सीताम पश्यत मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य, बभूव दुःखोपहतिरश्चिरस्य प्लवंगमो मंद इवाचिरस्य,
मन में विचार कर रहे हैं हनुमान जी, अभी सीता जी को कभी देखे नहीं है, विचार कर रहे हैं। वो रोती रहती होंगी, बहुत सुंदर होंगी, ऐसे होंगी वैसे होंगी। ततः सताम कपिरभिरत्य पूजिताम चरण पुरीम दशमुख बाहुपालिताम अदृश्यताम जनक सुताम सुपूजिताम सुदुखिताम पतगुणेव गर्जिताम। हनुमान जी जब सीता जी को नहीं देख पा रहे हैं तो बड़े दुखी हो रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, हम तो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि रावण के जहां रावण रहता था वहां भी गए और वहां जब देखा तो तासाम एकांत विन्यस्ते शयानाम शयने शुभे। रावण के जब महल में हनुमान जी ने देखा तो वहां कई प्रकार की स्त्रियां जो देवताओं के यहां से छीन करके लाया था, वो देव स्त्री, यक्षों की लड़कियां, गंधर्वों की, तो रावण जहां गया था वहीं छीन छीन करके लाया था। उनको जब देखा हनुमान जी महाराज ने तो देखा कि एक चारपाई पे एक बहुत सुंदर स्त्री लेटी है, विराजमान है। हनुमान जी को शंका हुआ यही सीता जी हैं क्या, सुंदरता की खान है वो। कहा ददर्श रूप संपन्नम मथताम स कपि स्त्रियः और मुक्ता मणिमया युक्तैर्भूषणैः सुविभूषिताम। मुक्ता मणि पहनी हुई है, आभूषण से लदी हुई है। विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम। हनुमान जी हल्का सा प्रसन्न हुए, अंदर से प्रसन्नता जाहिर हुई। क्यों? लगता कि यही सीता जी हैं। फिर हनुमान जी ने कहा ना ना, वो तो अपने पति की विरह में रोती रहेंगी, तो आराम से सो रही है, ये सीता जी नहीं हो सकती हैं। सीता जी अपने पति की विरह में उनको तो नींद आ ही नहीं पाएगी। आस्फोटयामास, एक बार तो अपनी पूछ ऊछ पटक करके बड़े प्रसन्न हो गए। चुचुम्ब पुच्छम, जैसे बंदर खुश होता है तो पूछ पटकने लगता है, ऐसे हनुमान जी बंदर की लीला करते हुए अपनी पूछ को पटक पटक करके पूछ चूमने लगे। वो हो, मिल गई सीता जी, मिल गई मिल गई। लेकिन फिर विचार किया कि ना, हरि न रामेण वियुक्ता सा वह स्त्रीलिंग, न रामेण वियुक्ता सा सप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुम नाप्यलंकरतुम न पानमुपसेवितुम। ये मेरी शंका गलत है, ये सीता जी नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि राम की बिरहिणी सीता ऐसे सोएंगी नहीं और इतना श्रृंगार करके वो रहेंगी, ना ना ना, ये है नहीं। तो कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वद्धा रावण स्त्रियः न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते। हनुमान जी ने विचार किया, ध्यान देना, जितने भी मानव बैठे हो ध्यान देना इस बात पर, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। ध्यान से सुन लो। हनुमान जी ने विचार किया कि निरीक्षमाणश्च तस्तस्ताः स्त्रियः स महाकपिः और जगाम महतीम शंकाम धर्मस्वाध्वस संकितः। मैंने रात में स्त्रियों का देखा है, अर्धनग्न स्त्रियों को मैंने देखा है, ये दोष हो रहा है, धर्म के विपरीत मैंने कर लिया है, ये हमको पाप लगेगा। ध्यान देना। अब अपने मर्जी से सोचो, कितने लोग कितनी गलती करते रहते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा कि नहीं। जब शादी होती है तो उस समय जो तिलक में चढ़ाते हैं वो गायत्री मंत्र देते हैं, तो बताते हैं कि निर्वस्त्र स्त्री को कभी दर्शन मत करना। यहां हनुमान जी कह रहे हैं कि निरीक्षमाणश्च ततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीम शंकाम। मैंने रात में राक्षसों के महल में घुस घुस करके देखा। अब कोई स्त्री थोड़ी या नहीं किसी में बंदर आकर के देखेगा, हमको देख रहा है, सीसी कैमरा लगा हुआ है। हनुमान जी पश्चाताप कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि कामम दृष्टा मया सर्वा विस्त्रस्त्रा रावण स्त्रियः और न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते। रावण के महल में मैंने देखा अर्धनग्न स्त्रियां, कोई मदिरा पी हुई है, कोई कैसी लेटी हुई है, किसी का बाल खुला हुआ है, किसी का कपड़ा हट गया है। ध्यान देना, बहुत दोष होता है, उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है।